बीएलए ने बलूचिस्तान में स्कूल की बस पर एक सुसाइड अटैक किया है, जिसमें कि 3 बच्चे शहीद हो गए हैं और 2 सिविलियन भी शहीद हो गए हैं और तकरीबन 38 लोग इस वक्त अस्पतालों में जख्मी पड़े हुए हैं। ये एक आर्मी पब्लिक स्कूल की बस थी जिसमें के बच्चे सफर कर रहे थे और इसमें मिलिट्री ऑफिशियल के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब कि दहशतगर्द इस हद तक गिर चुके हैं कि वो इस वक्त बच्चों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान ने इस अटैक की जिम्मेदारी इंडिया पर डाली है कि इंडिया अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में ये अटैक करवाता है और अगर लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में ये कार्रवाइयां करवाता रहता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल कुलभूषण यादव है। ये एक इंडियन जासूस है जो कि पाकिस्तान ने पकड़ कर रखा हुआ है और कुलभूषण की मिसाल पूरी दुनिया के सामने है कि जिस तरीके से ये प्रॉक्सीज को ऑपरेट करता था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में अटैक के लिए उनको इस्तेमाल करता था और साथ में उनको पैसा भी दिया जाता था और असला भी फराहम करता था। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान में इन प्रॉक्सीज को ऑपरेट नहीं करता बल्कि कनाडा में भी इन प्रॉक्सीज को ऑपरेट करता है। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि इंडिया की एजेंसी राह हमारे मुल्क में कार्रवाइयों में मुलविस है और बाकायदा इसके सबूत भी हमारे पास मौजूद है। इंडिया ने कनाडा में सिखों को निशाना बनवाया। इससे पहले भी बीएलए ने बलूचिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया और तकरीबन 350 से 400 लोगों को यरगमाल बना लिया। इंडिया बीएलए को सपोर्ट भी करता है, इसके अलावा फंड भी देता है और असला भी फराहम करता है और उनको हर किस्म की सपोर्ट भी हासिल होती है। और अगर कोई बीएलए का लीडर बीमार हो जाए तो इंडिया उसको इलाज की सहूलत भी देता है और पिछले कुछ सालों में उसकी तस्वीर भी सामने आई है। इससे पहले भी 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को अटैक किया गया। ये हमला भी दहशतगर्दों ने किया था, लेकिन वो दूसरी तंजीम थी जिसका नाम टीटीपी था और इसमें तकरीबन 145 बच्चे हमारे शहीद हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान ने इन पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया और टीटीपी के लोग ज्यादातर पाकिस्तान से हिजरत करके अफगानिस्तान चले गए, जिससे कि जाहिर होता है कि इन्होंने पाकिस्तान में भी अपने ठिकाने बनाए हुए हैं और अफगानिस्तान में भी ठिकाने बनाए हुए हैं। जब पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आता है तो उधर भाग जाते हैं और जब अफगानिस्तान में मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान आ जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अफगानिस्तान में टीटीपी को सपोर्ट किया जाता है और ये सपोर्ट बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से है। और इस वक्त अफगानिस्तान में गवर्नमेंट भी अफगान तालिबान की ही है। इससे पहले 15 साल मलाला यूसुफजई को भी अटैक किया गया जो कि वैन में स्कूल जा रही थी। मतलब कि तालिबान स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उन पर भी अटैक लॉन्च कर देते हैं। बीएलए की हिस्ट्री क्या है? बीएलए तंजीम जब से बनी है इन्होंने पाकिस्तान के किन किन ठिकानों को निशाना बनाया और किन किन लोगों को अटैक किया है। 2001 से इनके अटैक स्टार्ट होते हैं। 2003 और 4 में ये चाइनीज इंजीनियर को निशाना बनाते हैं और उसके बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर भी अटैक करते हैं। और ये वो चाइनीज इंजीनियर थे जो कि सीपैक में वर्क कर रहे थे और सीपैक वो मंसूबा है जो कि पाकिस्तान के हक में है, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो इससे जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ही काम कर रहे थे। और इसके बाद होने वाले हमलों से भी ये पता चलता है कि ये सब कुछ ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही। 2005 में कोलू में ये पैरामिलिट्री कैंप पर अटैक करते हैं जहाँ पे कि उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ मौजूद थे। और 2006 में बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। 2006 और 7 में पाकिस्तानी फोर्सेस बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसमें कि बीएलए लीडर बलोच मरी मारा जाता है। 2009 से लेकर 2012 तक बीएलए ने नई कार्रवाइयां शुरू की जिसमें कि जो बलोच लोग नहीं हैं उनको टारगेट किया जाता था, खास तौर पर पंजाबियों को। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि बीएलए ने एक बस को रोक लिया है बलूचिस्तान में और बाकायदा उनके आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं और जिनका ताल्लुक पंजाब से है उनको वहीं पर मार दिया जाता है और लाइन में खड़े करके उनको मारा जाता है और जो बलोच हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और अभी तक ये अटैक्स इनकी तरफ से जारी हैं। 2009 से लेकर 2012 तक तकरीबन 500 लोगों को इन्होंने मारा। 2013 में बीएलए ने कैदी आज़म की रहायशगाह को निशाना बनाया जिसकी वजह से वो सारी की सारी तबाह होगी। जिन्होंने इन लोगों को आज़ादी दिलवाई इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, उसकी रेजिडेंसी सारी तबाह कर दी। इसके अलावा बीएलए ने कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर अटैक किया और पीसी होटल ग्वादर में भी चाइनीज़ पर अटैक किया। ये चाइनीज़ को और पंजाबियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। और 2022 में बीएलए ने एक नया काम शुरू कर दिया। वो नया काम ये था कि अब फीमेल सुसाइड बम्बर्स वो तैयार कर रहे हैं जिनका ताल्लुक मजीद ब्रिगेड से। 2022 में शारी बलोच जो कि एक फीमेल थी उसने चाइनीज नेशनल्स पर एक सुसाइड अटैक किया जिसमें कि चाइनीज नेशनल की वैन पूरी तरह से तबाह हो गई। और उसके बाद भी एक फीमेल सुसाइड अटैक हुआ बलूचिस्तान में। मतलब कि ये अब औरतों को तैयार कर रहे हैं सुसाइड अटैक्स के लिए। बीएलए का इंटरनेशनल स्टेटस क्या है? पाकिस्तान और यूके ने 2006 में इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। इसके अलावा यूएसए ने इनको 2019 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। यूरोप और चाइना ने भी इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन इंडिया इनको फुल तरीके से सपोर्ट करता है, इनको इलाज की सहूलियात भी देता है, इनको फंड भी करता है और इनको असला भी फराहम करता है। अब इसका हल क्या है? पाकिस्तान को इनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, ड्रोन्स भी मौजूद हैं। इनके ठिकानों को बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ मौजूद हैं उनको निशाना बनाना चाहिए